अरे फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ, कितना खून बह रहा है। नहीं नहीं, मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। अरे मेरे को भी नहीं पड़ना इस लफड़े में तो। अरे हटो हटो, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हेलो, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है जल्दी आओ। अरे ये आपको पकड़ने रखने की जरूरत नहीं है। अभी जिनका एक्सीडेंट हुआ आप उनके साथ हो? हाँ सर। वो जब लाए गए उनकी हेड की इंजरी काफी सीवियर थी, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। लुकिंग लाइक कि उनको किसी हैवी चीज से हिट हुआ है। हमारे डॉक्टर्स पूरी ट्राई कर रहे हैं वो इंटरनल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की। और अब फिर क्या होगा? स्ट्रेस मत लो, हम अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, हम अपना पूरा 100% देंगे। इस सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसकी वजह से हमने एक ब्रेन सर्जन को बुलाया है। हाँ। वो जल्द आएंगे और काम शुरू कर देंगे। और ये कुछ पेशेंट के बिलोंगिंग है। हाँ। इस किताब में ऐसा तो क्या था कि वो आदमी इस हालत में भी उसे छोड़ नहीं रहा था? आज भी ऐसे ही बैठा हूँ रोज की तरह। कोई समझना ही नहीं चाहता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं एक रचीज के साथ फंस चुका हूँ। खैर, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सिर्फ ये डायरी लिखकर ही थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त है जो मेरी सुन रहा है, जो मुझे जज नहीं करता या मुझ पे दया नहीं दिखाता। क्योंकि मैं विकलांग हूँ, सुबह बेड से उठना भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं रोज़ झेलता हूँ। मैं धीरे से उठने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं अब तो आदत हो गई होगी ऐसे रहने की, लेकिन उनको क्या पता ज़मीन पे गिरी हुई एक चीज़ उठाने में कितनी मुश्किल होती है। ऐसा रहने की आदत तो नहीं, लेकिन गिरने की आदत हो गई। गिरने पे इतना दर्द नहीं होता जितना उठने पे होता। भगवान, बहुत खुश हो गए ना आप मुझे ऐसा देखकर? क्या बिगाड़ा मैंने ऐसा तो आपका? मैं बस वहीं पे गिरा रहा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरा शरीर अब हिल भी नहीं रहा था। मैं वहीं पे पड़ा रहा जब तक मेरी माँ ने आके मुझे उठाया नहीं। क्या तुम लोगों को पता है, हम विकलांग लोगों के लिए सब अलग कर दिया गया। जैसे ट्रेन में पूरा अलग डब्बा, बस में अलग सीट्स, अलग टॉयलेट्स भी। पहले तो ये सब मुझे बड़ी खुशी देते थे कि हम लोगों के लिए सब सुविधा करके रखी है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन या बस में मेरी ही जगह पे कोई मुझे बैठने नहीं देता। अगर उठाने जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे विकलांग मैं नहीं वो है। और क्या फायदा ऐसी अलग टॉयलेट्स का जो कभी खोला नहीं जाता। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट की है, लेकिन हर एक अचीवमेंट पे लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे वो मैंने अपनी मेहनत से नहीं, लोगों ने मुझ पे दया खा के दी है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी।
पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है और हमने अपना बेस्ट दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास टाइम बहुत कम है, आप चाहो तो मिल सकते हो। ठीक है। अपनी डायरी का नाम वो आखिर आइसक्रीम क्यों रखेगा? किताब में आइसक्रीम का कहीं जिक्र भी नहीं है। आइसक्रीम, 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 आई